भाई ये गोट का तो मतलब पता है, ये मोट क्या चीज है? भाई मोड का मतलब सिंपली अगर समझो तो एक्स फैक्टर, एंड एक्स फैक्टर का मतलब कुछ ऐसे कंपिटिटिव एडवांटेजेस जो बिजनेस के पास है लेकिन उसके कंपटीशन के पास नहीं है। ओके, एग्जांपल। एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे तो एक कंपनी का मोड क्या हो सकता है? कंपनी का मोड उसका ब्रांड हो सकता है, ठीक है, उनका कॉस्ट हो सकता है, उनका क्वालिटी हो सकता है, या तो उनके बहुत अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि टेक हो गया। अब ब्रांड के हिसाब से देखें तो एप्पल, मोड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एप्पल की ब्रांड जिस हिसाब से मार्केट में है वो और कोई फोन्स की नहीं है, ठीक है। कॉस्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो सर्विस सेक्टर्स में जो कंपनीज है उनका कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत ही कम होता है, क्योंकि हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अलग कॉस्ट लगती है, लेकिन सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है। सर्विस सेक्टर में कंपनीज मास में सेल कर सकती है, मास में सर्विस दे सकती है, ठीक है। क्वालिटी की बात करें तो हम लोग टाटा एंड महिंद्रा जैसी जो गाड़ी है उनमें अगर हम देखें तो बिल्ड क्वालिटी का बहुत बड़ा मोट है बाकी कार से, ठीक है। तो अगर हम ये लास्ट में टेक के बारे में बात करें तो टेक का अगर हम सिंपल एग्जांपल दे तो सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने टेक में महारथी हासिल की है। इसका मतलब यह कि जो स्क्रीन्स वो बनाती है, QLED OLED स्क्रीन्स, वो मार्केट में वैसी स्क्रीन्स कोई नहीं बनाता और वो टेक्नोलॉजी पेटेंट है, तो वो पेटेंट उनका मोट हो गया। एंड सैमसंग हम सबको पता है कि नंबर 1 सप्लायर है फॉर द स्क्रीन्स फॉर ऑल द कंपनीज, जिसमें एप्पल भी आ जाता है एंड साथ ही साथ सोनी भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मोड का मतलब ये हो गया कि कंपनी के पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, और इसका फायदा तब होता है जब कंपनी को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है मार्केट में बाकी कंपिटिटर्स के मुकाबले। तो भाई ये मोट इंट्रोड्यूस किसने किया मार्केट में? अगर मैं सच बताऊं तो मोड को इंट्रोड्यूस किया एक गोट ने जिसका नाम है